नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। एक करंट रीडिंग्स करने जा रही हूँ, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एंड आपकी क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सिचुएशन में हो आप। बट इससे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं एंड ब्लेस्ड रहो आप। ये दीपावली आपके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लाए एंड खुश रहो आप। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. खुद के ऊपर में काम कीजिए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा स्टेप बैक ले सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। शायद जिस भी सिचुएशन में हो आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। देखती हूँ क्या है आपके प्रेजेंट फेज। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग हो सकता है इन्वॉल्व हो कहीं पे, हैप्पी वाली एनर्जीज हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में इन्जॉय या अपनी हैप्पी तो हो। देखती हूँ किस वे में क्या चीज़ें, या लाइफ में कोई तीसरा है। ओके, कुछ कंफ्यूज्ड भी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तीसरे के साथ में एक लव लाइफ भी हो, ट्रायंगुलर लाइफ हो, या फिर अगर नहीं है तो कहीं एक पर्पस के लिए कहीं कुछ लोग सेरेमनी या कुछ चीज़ों में एक इंगेज दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर में कुछ चीज़ें चल रही हो, एक हैप्पी वाली एक भी दिख रही है, तो खुश वाली है बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कुछ चीज़ों को लेके। एक जजमेंट का भी कार्ड आया है, यानी कि कुछ वे में शायद कुछ करेक्ट करने की कोशिश में हो आप। कंफ्यूज हो कि कैसे करेक्ट करें, दिमाग से कुछ प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो क्लियर करने की, या बातों में कहूँ तो आपके पर्सन को कुछ चीज़ें शायद आप बताना चाह रहे हो प्रेजेंट में कि क्या नहीं है क्या है, या आपके पर्सन अगर कोई तीसरे को लेके सोच रहे हैं कि आपके लव लाइफ में कोई है तो शायद उस बातों को क्लियर करना चाहते हो। कुछ तो है जो क्लियर करने की कोशिश में हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हैं एंड सोच रहे हैं शायद आपको लेके, एंड अगर कोई तीसरा है तो उसको लेके डुअल सिचुएशन में है। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो अभी कुछ चीज़ों को दिल से अगर कहूँ तो कुछ इमोशन से ज़्यादा मुझे लग रहा है वो सोच रहे हैं करने के लिए बट इनसिक्योर हैं। कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि आपके लाइफ में कोई है या ऐसा कुछ है, उन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस, बट वो हो सकता है रियलिटी ना हो, आप अपने कामों के वजह से ज़्यादा इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में एंड वहाँ आप अपना ये हो, लेकिन शायद पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ शक या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेके। ओके, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है या तो आपके लाइफ में कोई है, या अगर नहीं है तो पर्सन कहीं खामखा कहूँ तो आप पे शक कर रहे हैं, या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसके वजह से बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है पर्सन एंड आप कुछ ना कुछ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर उनके साथ में अगर जिनकी है तो उस वे में आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बातें क्लियर करना चाहते हो, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई है तो शायद आप उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो और उनकी तरफ में जाना चाहते हो। देखती हूँ उस वजह से शायद अगर आपके पर्सन प्रेजेंट की कहूँ ना, जो भी है पर्सन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अभी फ़िलहाल, या शायद आप ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं देते हो, इस वजह से शायद वो परेशान हैं एंड इन्हें कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं लाइफ में कोई है तो नहीं। द टावर्स, यानी कि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपकी तरफ की दिख रही है कि शायद आपके लव लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से आप एक रिश्ता ख़त्म भी कुछ लोग करना चाहते हो, या फिर अगर नहीं है एंड प्रायोरिटी है कि अपने करियर या उस चीज़ों में, तो शायद अभी आप अपने प्रेजेंट पर्सन को उतना वक्त नहीं दे रहे हो, जिस वजह से शायद आप कुछ चीज़ों को आप क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ना या तोड़ना कुछ तो चाहते हो आप। डेथ का कार्ड आया है एंड ये कार्ड ये बताता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में है, डर रहे हैं आपके प्रेजेंट में पर्सन एंड उन्हें कहीं ना कहीं ये रिश्ता लगता है टूट जाएगा, छूट जाएगा, वो चीज़ों में वो उलझे हुए हैं एंड दुखी हैं। उन्हें अगर कहूँ कोई क्लियरिटी वाली बात देखती हूँ, क्या कुछ क्लियर, क्या इनके दिमाग की क्लियर सोच क्या है आपके लिए, पहले देखती हूँ क्या है। आप उनसे कम्युनिकेशन करके कुछ तो कहना चाहते हो, न्यू वे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अभी कहूँ परेशानियों को जो झेल रहे हो, या आपके पर्सन बार बार उस चीज़ों पे शक करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं तो आप स्टक होते हो।
हैप्पी कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए होता है, लेकिन दिल में कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करती हैं एंड उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, या जिस वजह से आप उन्हें वक्त नहीं दे पाते हो बताना चाहते हो, क्लियर करने की कोशिश में हो, लेकिन एनर्जीज तो थोड़ी स्लो है। जिस स्टेबिलिटी को पाने के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, बिकॉज आप ज़्यादा कर रहे हो एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, अभी ओवर कुछ सोच रहे हैं, ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो चीज़ों को इनसिक्योर हो रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, लॉट ऑफ इमोशंस रखते हैं ना, तो वो चीज़ों में वो कहीं ना कहीं अपनी एक नहीं छोड़ना चाहते हैं उन सब चीज़ों को एंड स्टक हो जा रहे हैं, चाहे जो करना पड़े उस वे में करने की मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। क्लियरिटी उन्हें नहीं उस वे में हो पा रही है, करने की कोशिश है, जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि कैसे क्या करूँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, डजेंट मैटर। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स मीटिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।